हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी स्वीपर्स यानी सफाई कर्मचारी जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि उन्हें जो है उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, यानी डिसंगेज कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि 4th क्लास एम्प्लॉय यानी स्वीपर और सफाई कर्मचारी की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर में भारी तादाद में वो लोग काम करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं निकलती हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम बहुत ज़्यादा है और उस काम को पूरा करवाने के लिए किसी ना किसी बहाने से इन पार्ट टाइम स्वीपर यानी पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों का चयन किया गया है कि यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें मामला क्या है। मामला ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये निर्णय ले लिया है, ये फैसला ले लिया है कि तमाम सफाई कर्मचारी जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि ये नौकरी परमानेंट नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये नौकरी परमानेंट है, ये परमानेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही इसमें टेम्पररी मुलाजिमों का जिक्र है। इसमें है पार्ट टाइम, यानी पार्ट टाइम जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? और कश्मीर वैली की बात करते हैं, ये ऑर्डर हमारे पास है। इस ऑर्डर की कार्रवाई यानी इस ऑर्डर को अमल में लाया जाएगा कश्मीर से, और ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं कहूँ इस टाइम लाखों की तादाद में सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम जम्मू में काम कर रहे हैं, यही लाखों की तादाद में कश्मीर में काम कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर कश्मीर से शुरू होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है जम्मू में भी शुरू होगा, क्योंकि चाहे कोई चीज़ जम्मू से शुरू हो वो कश्मीर तक जाती है और कश्मीर से शुरू हो वो जम्मू ज़रूर आती है। अब आप लोग ये सुने कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हज़ारों की तादाद में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्हें हम डिसंगेज करने जा रहे हैं। अब वो जम्मू कश्मीर में आपको काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, अगर उन्हें डिसंगेज कर दिया जाएगा इसका मतलब परमानेंट मुलाजिम और टेम्पररी मुलाजिमों को उनकी जगह पर काम करना होगा, यानी एक बर्डन परमानेंट और टेम्पररी मुलाजिमों पर आ जाएगा कि वो यहाँ पर काम करें। द कश्मीरियत की खबर ये दावा करती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में खलबली जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर कहा गया है कि किन स्वीपर्स को जो है वो डिसंगेज करना है। ये भी सुने, उन स्वीपर्स को डिसंगेज करना है जो किसी प्रोसीजर के तहत नहीं लगे, यानी जिनको सिर्फ ऐसे ही बोलकर लगा दिया गया है, जिनका कोई फॉर्म फिल नहीं हुआ, कोई वैकेंसी नहीं फिल हुई, उनका नाम ही कभी मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं कि आपके यहाँ पर सफाई कर्मचारी कौन है। ऐसे सब एम्प्लॉयज़ को जो है अब निकाल दिया जाएगा। अब सुनिए, कर्मचारियों को सिर्फ निकाला जा रहा है, कर्मचारियों पर गाज नहीं गिरी। गाज गिर रही है उन ठेकेदारों पर जिन्होंने ठेका लिया है कि पार्ट टाइम हम स्वीपर को लगाएंगे, 2 घंटे यहाँ सफाई कराएंगे, 2 घंटे वहाँ काम कराएंगे और उसकी सैलरी भी उसे आधी देंगे, क्योंकि प्रॉपर वेजेस जो हैं वो इन्हें नहीं मिलती हैं। और अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएं आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, लेकिन उन्हें क्या प्रॉपर वेजेस मिलती हैं ये किसी को नहीं पता। अगर आप इस डिपार्टमेंट में जाएं उनकी वेजेस अलग है, दूसरे में जाएं उनकी वेजेस अलग है, यानी इनका ब्यौरा सरकार के पास नहीं है और इन्हें कितनी तनख्वाह रिलीज़ की जाएगी उसका ब्यौरा जो है वो भी सरकार के पास नहीं है और इन्हें भी नहीं पता, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हम झूठे बैकडोर हैं, हम झूठी एंट्री से अंदर लगे। अब कार्रवाई होगी उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स पर जिन्होंने इन्हें लगाया है किसी भी बिना प्रॉपर प्रोसीजर के। अब उन पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, कुछ रूल सेटअप किए गए हैं और कहा गया है कि बताइए आपने इन्हें लगाया तो कैसे लगाया। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऑफिसर्स को कहा है जो हॉस्पिटल के हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कहा है कि जितना इनसे काम करवाना था यानी BMO से कहा है वो आपने करवा लिया है। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर निकला है 16/10/2023 का, उसके ऊपर गौर फिक्र करें और कंसर्न DDO जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आगे इनसे काम करवाया जाएगा। अब ये जो ऑर्डर है 16/10/2023 का यानी अक्टूबर महीने का, इस पर कार्रवाई अब हो रही है नवंबर में। और आपको बता दें कि हमेशा आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं मैम आपने बता दिया, कोई स्कीम बता दी, कोई ऑर्डर बता दी, वो आज ही मिल जाए, वो कभी आज नहीं मिलता। ऑर्डर निकाला जाता है, डिपार्टमेंट में दिया जाता है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में महीना लग जाता है। आपको खबर बताने का मकसद एक होता है कि आप चौकन्ने हो जाइए कि अब ऐसा होने वाला है। बिल्कुल अब देखें कि 16/10/2023 के ऑर्डर का जो है मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्रवाई की जाएगी, स्वीपर्स को निकाला जाएगा और जिन्होंने लगाया था ऑफिसर्स ने या ऑफिशियल्स ने उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि इन्हें नाम क्या दिया गया है। इन्हें कहा गया है कि कुछ इनमें से एम्प्लॉय ऐसे हैं जब उन्हें काम पर लगाते हैं वो तनख्वाहें मांगते हैं, जब इनकी तनख्वाह हमें पीछे से नहीं आती तो हम इन्हें कहाँ से देंगे, यानी इनकी जो तनख्वाहें हैं वो आउटसोर्स से हैं, इन्हें लगाया भी आउटसोर्स से गया है, इनकी तनख्वाहें भी बाहर से आती हैं और
फिर जब इनको तनख्वाह नहीं मिलती है कोर्ट में चले जाते हैं, ये लीगल प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर द कश्मीरियत की खबर का कहना है, जो ऑर्डर उनके पास है, कि अगर ये कोर्ट के पास तब जाएं अगर ये लीगल प्रोसीड्यूर से लगे हो। ये लीगल वे से लगे ही नहीं, फिर ये कोर्ट में क्यों जाते हैं? इसे कोर्ट में बहुत सी शिकायतें जो है वो दर्ज है, इसीलिए अब इन्हें कोर्ट में जाने का कोई हक नहीं है। इन्हें जो है डिसंगेज कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इनकी कोई रिक्वायरमेंट जो है, यानी कोई ज़रूरत हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन इनकी नौकरी का नहीं है, और अब इन्हें इनकी सर्विस से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो भी आपको बता दें, HDLGAL/187/2023 0CCC 7220191 19/9/2023 को इस ऑर्डर को अगर हम बता दें कि लिया गया था, और पार्ट टाइम स्वीपर्स को निकालना है, और हफ्ते के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पॉजिटिव रिस्पांस देना है इन सब के नाम के साथ, और इन्हें निकालने की एक लिस्ट तैयार जो है हफ्ते के अंदर हो जाएगी। मेडिकल डिपार्टमेंट की बड़ी खबर है, पार्ट टाइम स्वीपर को डिसएंगेज करना है क्योंकि उन्हें देने के लिए सैलरी नहीं है।